आपने भी अपने बुजुर्गों को ये कहते जरूर सुन रखा होगा कि बिल्ली की दुआ इंसान को करोड़पति बना देती है, उसकी किस्मत और तकदीर पर लगे तालों को खोल देती है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि बिल्ली के साथ ऐसा क्या करें कि हम करोड़पति बन जाएं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही राज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रजब का महीना जा रहा है। बस आपने रजब के महीने में किसी भी बिल्ली के साथ ये एक काम कर लेना है। उसके बाद देखें, इसी महीने यानी रजब के महीने के अंदर अंदर ही आप इंशाअल्लाह ताला करोड़पति बन जाएंगे। बस वीडियो को आपने पूरा देखना है और बीच बीच में से स्किप नहीं करनी, ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे रह ना जाए। हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों के ख्याल में बिल्ली और कुत्ते पालना शायद अंग्रेजों का शौक है, लेकिन शायद उन्होंने खिलाफत उस्मानिया की तारीख नहीं पढ़ी। अगर वो खिलाफत उस्मानिया के बारे में पढ़ लेते तो यकीनन ऐसा ना कहते। खिलाफत उस्मानिया जब तुर्की सुपर पावर हुआ करता था और तुर्की के सामने यूरोप कुछ भी नहीं था। यूरोप के अंग्रेज तुर्की इल्म हासिल करने आया करते थे। उस जमाने में तुर्की के सुल्तान ने ये हुक्म दिया था कि कोई भी गली और मोहल्ले की बिल्ली या कुत्ता भूखा ना रहे। गली और मोहल्ले में रहने वाले कुत्ते और बिल्लियों को खाना देना उस गली में रहने वालों का फर्ज है। सुल्तान का कहना था कि बिल्लियों को अल्लाह ताला ने इंसानों की मदद के लिए भेजा हुआ है। सुल्तान का कहना था कि फिर जो शख्स भी बिल्ली के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है वो जिंदगी में बड़ी मुसीबतों और परेशानियों से भी महफूज हो जाता है और कभी भी रिज्क की तंगी का शिकार तो होता ही नहीं। लेकिन फिर जो लोग भी बिल्ली के साथ बुरा सलूक करते हैं उनके साथ भी जिंदगी में बुरा जरूर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस जमाने में तुर्की सुपर पावर हुआ करता था और इल्म का गहवारा हुआ करता था और यूरोप उस वक्त जहालत की दलदल में डूबा हुआ था। इसलिए यूरोप के लोग तालीम हासिल करने तुर्की आया करते थे। एक बार यूरोप के कुछ अमीर लोग तुर्की के सुल्तान से मुलाकात करने तुर्की आते हैं। जब वो सुल्तान के महल की जानिब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में बहुत से लोग बिल्लियों को खाना दे रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो सुल्तान के महल पहुंचते हैं तो सुल्तान से कहने लगते हैं कि हमने रास्ते में देखा है कि बहुत से लोग कुत्ते और बिल्लियों को खाना डाल रहे थे, खासकर बिल्लियों को खाना डाल रहे थे। आप अपने लोगों को मना क्यों नहीं करते? क्यों वो अपना कीमती खाना इन जानवरों पर जाया करते हैं? अंग्रेजों की ये बात सुनकर सुल्तान का कहना था कि हम जो कुछ भी इन बेजुबान जानवरों को खाने पीने के लिए देते हैं असल में वो सदका होता है और इन जानवरों को दिए जाने वाला सदका हमें बहुत सी बड़ी मुसीबतों और परेशानियों और गुर्बत से बचा लेता है। असल में इन बेजुबान जानवरों को खाना देने से हमारे खाने में कमी नहीं आती बल्कि उसमें इजाफा होता चला जाता है। खैर, अंग्रेज सुल्तान से मुलाकात करते हैं और दोबारा यूरोप वापस चले जाते हैं। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि पूरे यूरोप में येलो फीवर यानी पीले बुखार नामी एक बीमारी फैल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, येलो फीवर नामी बीमारी यूरोप की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर देती है। अब तुर्की भी यूरोप के बिल्कुल साथ था, लेकिन तुर्की में येलो फीवर नहीं फैलता। यूरोप के अंग्रेज ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि येलो फीवर यूरोप के तमाम ममालिक में फैला और आधी से ज्यादा यूरोप की आबादी को खत्म कर दिया, लेकिन तुर्की जो कि हमारे बिल्कुल साथ है, तुर्की में येलो फीवर क्यों नहीं फैला? जब गोरे इस चीज की तहकीक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यूरोप में क्योंकि बिल्लियां बहुत ज्यादा कम थीं, इसलिए चूहे यूरोप में बहुत ज्यादा हो गए थे और उन्हीं चूहों ने यूरोप में येलो फीवर नामी ये बीमारी फैलाई थी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि तुर्की के लोग बिल्लियों को खाना डाला करते थे तो तुर्की में बहुत ज्यादा बिल्लियां थीं और तुर्की में मौजूद इन्हीं बिल्लियों ने चूहों को फैलने नहीं दिया, जिस वजह से येलो फीवर नामी बीमारी जो कि चूहे फैलाते थे तुर्की में नहीं फैला पाए, जिस वजह से तुर्की इतनी बड़ी बीमारी से महफूज रहा। जिसके बाद ही अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि हम भी हर घर में बिल्ली जरूर रखेंगे और प्यारे बहन भाइयों, तब से ही अंग्रेजों ने बिल्लियों को पालना शुरू किया। प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह मुसलमानों ने दूसरी बहुत सारी अच्छी आदतों और चीजों को छोड़ दिया जिस वजह से उन पर जवाल आ गया, इसी तरह बिल्ली को घर पर पालना और बिल्ली के साथ हुस्न सलूक करना ये भी एक अच्छी आदत थी जो कि मुसलमानों में पहले पाई जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आदत खत्म हो गई और अब तो इस कदर ये आदत नापैद हो चुकी है कि मुसलमान ये समझना शुरू हो चुके हैं कि बिल्लियां पालना मुसलमानों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का काम था। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये भी जरूर सुन रखा होगा कि काली बिल्ली मनहूस होती है, और अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे की हिस्ट्री को
जानते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। सलाहुद्दीन अयूबी जिन्होंने बैतुल मकदस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अयूबी एक बार अपने महल में सो रहे थे कि कुछ यहूदी सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने के इरादे से महल में दाखिल हो जाते हैं। यहूदी सलाहुद्दीन अयूबी के बिस्तर तक बस पहुंच चले थे कि सलाहुद्दीन अयूबी के पास एक बिल्ली हुआ करती थी जो कि काले रंग की थी। क्योंकि बिल्ली काली थी इसलिए यहूदियों को काले रंग की बिल्ली रात के अंधेरे में नजर नहीं आई और एक यहूदी का पांव बिल्ली की पूंछ पर आ गया, जिसके बाद बिल्ली चिल्ला उठी। जैसे ही बिल्ली ने शोर मचाया, सलाहुद्दीन अयूबी भी जाग गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और सलाहुद्दीन अयूबी के महाफज भी आ गए, जिसके बाद यहूदियों का सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया। और क्योंकि यहूदियों का सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का मंसूबा एक काली बिल्ली की वजह से नाकाम हुआ था, तब से ही यहूदी ये कहना शुरू हो गए कि काली बिल्ली मनहूस होती है और जब भी कोई जरूरी काम करने जाओ और अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझो कि वो काम नहीं होगा। और ये बात यहूदियों ने पूरी दुनिया में फैला दी और आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क नहीं जहाँ ये बात मशहूर नहीं कि काली बिल्ली मनहूस होती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या काली बिल्ली मनहूस थी या नहीं। असल में बिल्ली एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों की मदद करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया तो आपने जरूर सुन रखा होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और आपकी कौम पर सैलाब का अजाब नाज़िल फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में तमाम ही जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया था। अब कश्ती में चूहे और चूहिया भी मौजूद थे, यानी चूहों का भी एक जोड़ा था। अब चूहों ने बहुत तेजी से बच्चे देना शुरू कर दिया, जिसके बाद कश्ती पर चूहों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई। चूहों की जानिब से न सिर्फ बहुत तेजी से अनाज को खाया जाने लगा बल्कि कश्ती को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और जगह जगह से कश्ती में सुराख हो गए जहां से पानी अंदर आने लगा। ये सूरत हाल देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए भेजा। कश्ती पर पहुंचकर फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप शेर के सर पर हाथ फेरें। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के सर पर हाथ फेरा तो शेर ने चीख मारी, जिसके नतीजे में बिल्लियों की एक जोड़ी पैदा हो गई जिसमें एक बिल्ला और बिल्ली थे। इन दोनों ने बहुत तेजी से कश्ती पर चूहों को खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डूबने से बच गई। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि रजब के महीने में आपने बिल्ली के साथ कौन सा ऐसा काम करना है जिसके बाद आप इसी महीने के अंदर अंदर करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता चलता हूँ जिनका जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझ नहीं लेते कि असल में बिल्ली आपको कैसे करोड़पति बना सकती है, आप पूरा पूरा फायदा नहीं उठा सकते। देखें, जब भी आप बिल्ली के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं या फिर अपने घर में बिल्ली रखते हैं या जो गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियां होती हैं उनका ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं, तो ये बिल्लियां आप पर और आपके घर पर जो बलाएं नाज़िल हुई होती हैं उन्हें भगा देती हैं। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। बलाएं आसमान से नाज़िल होती हैं और आसमान से नाज़िल होने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ गुर्बत लाती है तो कोई बीमारी। लेकिन जब आप बिल्लियों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो बिल्लियां आप पर नाज़िल हुई या आपके घर पर नाज़िल हुई बलाओं को भगा देती हैं। जबकि बिल्ली के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि बिल्ली आपको दुआ देती है। इस चीज को याद रखें कि बिल्ली की फिर चाहे दुआ हो या बददुआ हो, वो किसी भी आसमान पर रुकती नहीं बल्कि सातों आसमान को पार कर सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। यही वजह है कि बिल्ली की दुआ आपकी जिंदगी को बना सकती है, जबकि बिल्ली की बददुआ आपकी जिंदगी को तबाह कर देती है। जबकि बिल्ली के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का तीसरा फायदा यह है कि इससे आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब के गरीब रहते हैं। उसकी वजह यह होती है कि उनकी किस्मत में असल में रिस्क और दौलत होता ही नहीं। लेकिन जब वो लोग बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना शुरू कर देते हैं तो क्योंकि बिल्ली का रिस्क उनके रिस्क के साथ मंसूब हो जाता है, इसलिए बिल्ली की किस्मत का रिस्क भी उन्हें मिलने लगता है। इसके बावजूद कि उनकी किस्मत में दौलतमंद होना नहीं लिखा, वो दौलतमंद हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, रजब का महीना चाह रहा है, इस महीने के बारे में आप याद रखें कि ये बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। रजब का महीना यानी अल्लाह का महीना, शुबान का महीना हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, जबकि रमजान का महीना उम्मत का महीना।
प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन हम में से अक्सर लोग क्योंकि गुनाहगार होते हैं इसलिए हमारे गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रजब के महीने में गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को कुछ खाने पीने के लिए डालते हैं, या फिर गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियां होती हैं उनसे हुस्न सलूक से पेश आते हैं, उन्हें बुलाते हैं, प्यार करते हैं, बेशक आप फिर रोटी की एक बुर्की ही क्यों न डाल लें, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को डालते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों ये बेजुबान जानवर आपके प्यार के ही भूखे होते हैं। खाने से ज्यादा इनको आपके प्यार की जरूरत होती है। इस चीज को याद रखें कि बिल्ली कोई बेवकूफ जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली के अंदर 5 से 6 साल के जो बच्चा होता है उसका दिमाग मौजूद होता है। बिल्ली सोच समझ सकती है। बिल्ली इस चीज का बखूबी अंदाजा कर लेती है कि कौन उससे प्यार करता है, कौन उसका ख्याल रखता है, जबकि कौन बिल्ली से नफरत करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबसे पहले नंबर पर तो आप इस चीज का इरादा कर लें कि जिंदगी भर आप कभी भी बिल्लियों समेत किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर रजब के महीने में कोशिश करें कि हर मुमकिन तौर पर इन बेजुबान जानवरों को जितना आपकी हैसियत है, जितनी आपकी तौफीक है, बेशक आप रोटी की एक बुर्की क्यों न डाल लें। वैसे बिल्लियां गोश्त और छिछड़े बहुत शौक से खाती हैं, दूध भी पीती हैं, लेकिन अगर आप इनको रोटी की एक बुर्की भी डाल देते हैं अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक तो वो भी सदका ही होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में कोशिश करें कि बिल्लियों को सदका दें, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो पूरी जिंदगी इस आदत को अपना लें। फिर देखें, आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लों को रिज्क और दौलत इतना मिलेगा जिसके बाद अगर आप बैठ कर भी खाएंगे तो आपके पास और आपकी आने वाली 7 नस्लों के पास दौलत खत्म ना होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।